दरख्त लगाएं, जिंदगियां बचाएं। अब बात हो जाए माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से। मौसम बहार की आमद और महकमा एजुकेशन पंजाब की जानब से तमाम कॉलेज में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। दरख्त जो हमारी नस्लों के लिए ना सिर्फ कीमती असासा है बल्कि सेहतमंद मुआशरे के लिए दरख्त लाजम मुलजिम है। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन को पर रोड पर लाहौर में माहौलियात के आलमी दिन की मुनासिबत से शजरकारी मुहिम की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर फ़रक नवीद थे, जबकि एजाजी मेहमान में मियां जाहिद और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अंसर अजहर डायरेक्टर DPI कॉलेज शामिल थे। कॉलेज पहुंचने पर मेहमान खुसूसी डॉक्टर फ़रक नवीद का इस्तकबाल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया नाज और कॉलेज स्टाफ ने किया। इस्तकबाल करते हुए डॉक्टर फौजिया नाज ने मेहमान खुसूसी को गुलदस्ता पेश किया। मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर फ़रक नवीद ने दीगर मेहमानों और कॉलेज के प्रिंसिपल के हमरा माहौलियात के हवाले से तलिबात की जानब से लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। इस मौके पर तलिबात के बनाए हुए मॉडल्स के हवाले से इन्होंने तलिबात के साथ खुसूसी गुफ्तगू की। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वाबस्ता तलिबात ने मेहमान खुसूसी को अपने प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफ किया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया नाज के हमरा मेहमानों ने कॉलेज के अहाते में शजरकारी मुहिम का आगाज करते हुए पौधे लगाए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर फ़रक नवीद, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अंसर अजहर, मोहम्मद जाहिद मियाँ, प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया नाज ने ना सिर्फ पौधे लगाए बल्कि कॉलेज के स्टाफ और तलबात के हमरा आगाही वॉक में शिरकत की और शजरकारी के हवाले से PNP न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे से गुफ्तगू की। और मेहमानों का कहना था, जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है। हम वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के हवाले से एक पूरा वीक प्लान किया है हमने। पर्पज़ इसका ये है कि एक अवेयरनेस कैंपेन के लिए कि अगर हम आज बच्चों को ये अवेयरनेस दे सकें कि एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है उसको मेंटेन करना, एंड जो फास्ट डिप्लीशन हो रही है हमारे एनवायरनमेंट की, ये बच्चे अगर अवेयर होंगे तो अपनी फैमिलीज़ को भी अवेयर कर सकते हैं और एक बेसिकली हम एक सोशल मूवमेंट के तौर पे इसको ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये जो दरख्त काटे जाते हैं इस हवाले से, बच्चे तो हमारे आज लगाते हैं लेकिन दुश्मन जो दरख्तों के दुश्मन होते हैं वो दरख्त काट देते हैं। कवानीन भी मौजूद है, फिर ऐसा क्यों नहीं इसके लिए रोक सकते हमारी गवर्नमेंट सख्ती के साथ, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का असासा है ये। जी, कोई शक नहीं इसमें कि जो लोग दरख्त काटते हैं वो ना सिर्फ मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, शायद इस अर्थ के साथ प्लानट के साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं। अगेन आई वुड से कि जो बच्चे हमारे ये अवेयरनेस कैंपेन का पर्पज़ ये है, एक सोशल प्रेशर कानून के साथ एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी वो भी रिक्वायर्ड है। सो वो एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए आई थिंक दिस अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बोलते हैं और ये शजर जो हमारे बड़ा असासा है लेकिन बेदर्द लोग फिर भी इसको काट देते हैं, इस वाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आज इंटरनेशनल शजरकारी का दिन मनाया जा रहा है और हम भी पाकिस्तान में इस दिन को बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं। और इनफैक्ट ये सिर्फ दिन नहीं है, ज़रूरत है आज की। जिस तेज़ी से हमने दरख्त ख़त्म किए हैं, उन दरख्तों के ख़त्म होने से हमारे इंसानों की ज़िंदगियों पे, परिंदों की ज़िंदगियों पे, जानवरों की ज़िंदगियों पे बहुत बुरा असर पड़ा है। बहुत सारे परिंदे जो हम अपने बचपन में देखते थे आज हमें नज़र नहीं आते। हमारी अपनी ज़िंदगियों में जो चीज़ें हमारे बचपन में थी आज वो नहीं हैं। वो जुगनू, वो तितलियाँ, वो पौधे, वो खुशबुएँ, वो फूल, वो फल कहाँ गए? हमारे सहनों में ही सब कुछ होता था, लेकिन आज हमें इनके लिए शायद बागों में जाना पड़ता है। और इसके नताइज हम भुगत रहे हैं। स्मोग हमें, आँखों की बीमारियाँ हमें, सांस के मसाइल हमें, ऑक्सीजन की प्योरीफिकेशन हमें, बारिश की ख़राबी का हमें, मतलब हम ज़मीन से आसमान तक इतनी ख़राबी कर चुके हैं सिर्फ इन दरख्तों को ख़राब करके। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि दरख्त लगाए जाएँ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को फिर सरसब्ज़ किया जाए। हम तो अपना टाइम गुजार रहे हैं, हमारी आइंदा नस्लों को एक सरसब्ज़, लहलहाता, हवादार और सायादार पाकिस्तान मिले इंशाल्लाह। सर हमें भी थोड़ा विजिलेंट रहना चाहिए। हम अपने बच्चों को जो दरख्त वो लगा रहे हैं उस बच्चे के साथ मंसूब करें, बेटा ये दरख्त आपका है, आप 2 साल इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप 4 साल इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, इस दरख्त की आबियारी हिफाजत आपने करनी है। जब आप यहाँ से जाओ तो ये दरख्त इतना हो चुका हो कि इसे कोई तोड़ काट ना सके, और काटने का ज़िम्मा फिर उसको कॉलेज के प्रिंसिपल्स का ज़िम्मा है। और इस तरह गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर बाकायदा सख्त कानून है, बड़ी सख्त सज़ाएँ मिलती हैं किसी दरख्त को काट लिया जाए या तोड़ा जाए, ख़राब किया जाए। तो कानून तो अपनी जगह मौजूद है, सिर्फ हमें एक शऊर उजागर करना है कि दरख्त काटना मसले को ख़राब करने के मुतरादिफ है, अपनी नस्लों को ख़राब, अपने माहौल को ख़राब करने के मुतरादिफ है। सो हमें पाकिस्तान को ठीक करना है, माहौल को ठीक करना है, अपनी आइंदा नस्लों को अच्छा माहौल देना है, तो उसके लिए हमें दरख्त लगाना भी है, उनकी हिफाजत भी करना है, ना कि इन्हें काटना है।
ये बहार के मौसम का पहला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो हमें हायर एजुकेशन की डिपार्टमेंट की तरफ से हमें डायरेक्शंस आई, और वैसे भी हमारा एक वीक चल रहा था जिसमें सोशल वर्क डिपार्टमेंट, ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, इन सब ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, इन बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया, टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया। और अहमियत मतलब ट्री दरख्त फॉर पाकिस्तान, दरख्त लगाना, प्लांटेशन करना, और एनवायरमेंटल जो हैज़र्ड्स चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई करना, एनवायरमेंटल फ्री चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, उस सब का इन्होंने बताया। और इतने अच्छे मॉडल्स तैयार किए, बच्चों ने पोस्टर्स बनाए, मॉडल्स बनाए, वॉक की। सेक्रेटरी साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया, DPI साहब आए, और सेक्रेटरी साहब की, DPI साहब और डायरेक्टर साहब की ज़ेर सदारत हमने ये सारी एक्टिविटीज़ आज कंडक्ट करवाई। सारी जो है अगर आप देखें तो प्लांट्स जो हैं वो हमें ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो जिस मुहिम का जो है आगाज़ किया है, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न चल रहा है और आपको पता है कि चारों तरफ मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है, तो उस हवाले से जो है वो ट्री प्लांटेशन का जो है वो पूरा 3 डेज़ का जो है वो मनाया गया है। सेक्रेटरी साहब मियाँ अंसर साहब और साथ में मियाँ जाहिद साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपना बड़ा कीमती टाइम हमें दिया। हाल से ये जो डेज़ हैं ये मनाने चाहिए, क्योंकि बच्चों को अवेयरनेस होती है, क्योंकि एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ आजकल पाकिस्तान में चल रहे हैं वो आप देखें, ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, और दूसरा ये जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन मींस के प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और जो एनिमल्स हैं दे आर फोर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, उनकी हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। अगर हम प्लांट्स लगाएंगे तो हमारे जो एनिमल्स हैं जो कि उनकी नेचुरल हैबिटेट है वो अचीव कर सकेंगे, और एनवायरनमेंट भी बेहतर होगी। के हवाले से देखिए, अब हमें अवेयरनेस आई है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले ये फरमाया कि अगर क़यामत कायम हो रही हो और आपको मौका मिले कि एक दरख्त लगाएं तो आप अपने हिस्से का दरख्त ज़रूर लगाएं। इससे शजरकारी की अहमियत वाज़ेह होती है। और एक शायर ने क्या खूब कहा है कि शहर बढ़ते जा रहे हैं और दरख्त घटते जा रहे हैं। तो आप सरकार ने छोटे शहरों की तरफ तवज्जो दी थी, उसकी वजह ये थी कि एनवायरनमेंट जो है ना, माहौलियात अच्छी रहे। तो इस वक्त अशद ज़रूरत है कि हम शजरकारी की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि एक दरख्त कई सौ बच्चों को ऑक्सीजन मुहैया करता है, और हम जो मुख्तलिफ सेहत के मसाइल से दो चार हैं, शजरकारी जो है उसके उन मसाइल को हल करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। ये बहुत अच्छा स्टेप, और डायरेक्टर साहब तशरीफ़ लाए हैं और हम सब ने मिलकर तो शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया है और बच्चों को बहुत अवेयरनेस आई है। ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, और प्रिंसिपल साहबा तो वैसे भी हमारी जो है ना वो शजरकारी की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं। प्लांटेशन हमारे कॉलेज में बहुत हो रही है। स्मोक से रिलीज़ होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से रिलीज़ होता है हमारे पास पोल्यूशन, और इसके इफेक्ट्स अर्थ पर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ओजोन पोल्यूशन जो है वो ओजोन लेयर के डिप्लीशन कॉज करता है। जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है तो उसकी वजह से सन की जो हार्मफुल रेज ऑफ अर्थ से एंटर हो जाती हैं और रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाती, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने की वजह से सबसे मेन डाइवर्स इफेक्ट इसका फ्लड्स कॉज होते हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से। फ्रॉम टाइम टू टाइम ये फ्लड्स इकट्ठे होकर पूरी कंट्री के अंदर फ्लड्स कॉज करते हैं। और पोल्यूशन के डाइवर्स इफेक्ट में शामिल है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जिसकी वजह से बहुत सी एनिमल स्पीशीज़ ह्यूमन्स का अर्थ पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। देखा कि यहाँ पर शजरकारी का आगाज़ भी हुआ। ये दरख्त हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये हमारा असासा है। इनका तहफ़्फ़ुज़ मेरी और आप सब की ज़िम्मेदारी है। क्यों ना हम शजरकारी का आगाज़ करें और इनके साए के नीचे हम बैठ के अपनी आने वाली नस्लों को सेहतमंद और खुशहाल बनाएं।